बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। eMadrasa.com के एक नए ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम है फ़िज़ा आसिम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हम क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ के ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पैराग्राफ स्पेसिंग और लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में जाना था। इस ट्यूटोरियल में जिन ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है सॉर्ट एंड हाइड एंड शो। सॉर्ट और हाइड एंड शो का इस्तेमाल बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएं। हमारे यूट्यूब का चैनल है youtube.com/eMadrasa। उसके अलावा मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए eMadrasa.com। माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हुए आप बहुत दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट को अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक एडजस्टमेंट करने के लिए उसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में अपने डॉक्यूमेंट को सॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे वो सॉर्ट का ऑप्शन है। इसकी ज़रूरत इस वजह से महसूस हो सकती है कि आप लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ नंबर या कुछ नाम की लिस्ट है आपके पास, या कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपने लिस्ट बनाई हुई है। आप का बॉस या आपके अपनी असाइनमेंट या आपके प्रोजेक्ट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको A to Z या Z to A अपनी जो लिस्ट है उसको लेकर आना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट में रैंडम टाइपिंग की हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको बहुत आसान बना दिया है कि आप किसी भी तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपने अपनी लिस्ट को A to Z या Z to A या फिर नंबर्स को 1 to 10 या 10 to 1 जैसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऑप्शन के लिए आप सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास नाम की लिस्ट जो कि मैंने ऐसे ही एक रैंडम नाम लिखे हैं। आप देखेंगे मेरे पास A के बाद F एंड देन A फिर M S रैंडम नाम टाइप हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनको अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से करूँ, लाइक A फर्स्ट आए, अगर मेरे पास कोई B से नाम अवेलेबल है वो सेकंड आए, C से अवेलेबल है तो वो थर्ड आए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से अपनी इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है पैराग्राफ, हेडिंग्स और फील्ड का। और उसके बाद अगर आप टाइप में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट, नंबर एंड डेट आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, हम इस टेक्स्ट को असेंडिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक का लेटर है वो फर्स्ट आए और उस हिसाब से हमारे अल्फ़ाबेटिक जो हैं वो चलते जाएं। यहाँ से हम असेंडिंग के ऊपर क्लिक रखेंगे एंड देन प्रेस ओके। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से आपके पास आ गई है। आप इसकी मदद से अपने डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी से लिस्ट जो है उसकी बाय नेम क्रिएट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नंबर मौजूद है 6745138829 जो कि मैंने वैसे ही रैंडम जो है वो टाइप किए हैं। मैं यहाँ से अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी ऑप्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। ये हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं अगेन बता रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करती हूँ एंड अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे 9 नंबर जो है वो फर्स्ट पे शो हो और 1 जो है वो लास्ट पे शो हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिसेंडिंग का ऑप्शन जो है वो चूज़ करूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने ऑटोमेटिक ही नंबर को चूज़ कर लिया है। मैं यहाँ पर डिसेंडिंग पे क्लिक करती हूँ। ओके, आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 98754321 आ गया है। इस तरह आप आसानी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जिस तरह भी चाहे A to Z या Z to A या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग जिसको कहा जाता है, आप उस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अमाउंट, अगर आप उनको फिगर के हिसाब से रखना चाहते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट है वो फर्स्ट पर आए और इस तरह से कर अगर आपके पास कोई लिस्ट मौजूद है तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से असेंडिंग एंड ओके।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे छोटी अमाउंट है वो ऊपर आ गई है और उसके बाद जो उससे ज़्यादा अमाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़्यादा अमाउंट है वो ऊपर आए तो आप सॉर्ट के ऑप्शन से डिसेंडिंग को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो सेटिंग आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद है जिसमें डेट्स हैं और आपने उन डेट्स को रैंडमली लिखा है, लेकिन आप उनको उनके ईयर्स, उनकी डेट को जो है वो एक तरतीब के साथ लिखना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स अब आप 1 बाय 1 अगर उसको चेक करेंगे तो वो आपका बहुत टाइम लेगा और आपका टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए आप इस ऑप्शन की मदद से अपने उस प्रोजेक्ट को एक क्लिक पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी तरह रैंडम डेट्स लिखी हैं, मैं इनको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं इसको असेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करूँगी। आप देखेंगे कि मेरे पास 2000 की जो डेट है वो फर्स्ट पे आ गई है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 2015 एंड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपने प्रोजेक्ट को जिसमें नेम, नंबर, डेट, कुछ भी फिगर्स, अमाउंट, परसेंटेज, जो भी चीज़ें हैं आप उनको आसानी जो है वो एक ऑप्शन की मदद से असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग यानी कि सॉर्ट के ऑप्शन के बारे में समझ आ गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो शो एंड हाइड का है। शो एंड हाइड का ऑप्शन मोस्टली जो लोग कालम निगार आप जिन्हें कह सकते हैं, जो राइटर होते हैं, जो अखबारों में और बुक्स और इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही बनाई जाती हैं। उनको प्रूफ रीडिंग के लिए जब दिया जाता है, ऑफ कोर्स अगर किसी न्यूज़ में कुछ लगाना होता है तो वो बहुत से लोग पढ़ते हैं। ये जो लिखने वाले होते हैं ये टेक्स्ट लिख कर उसको प्रूफ रीडिंग के लिए भेजते हैं और उसके अलावा या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो असाइनमेंट्स दी जाती हैं, उनको जब चेक किया जाता है तो उसमें लिखने वाले का देखा जाता है कि उसने किस तरह से लिखा है, कितनी स्पेस दी है, कितनी उसका जो है वो लिखने का जो फॉर्मेट, वो स्टाइल जो है वो सब कुछ देखा जाता है। इस टेक्स्ट को क्लिक करती हूँ और इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले एक एंटर प्रेस किया था, यहाँ पर शो हो गया है कि एंटर प्रेस हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी जगह पर रीडिंग के लिए दे रहे हैं और आपके एक फिक्स होता है कि आपने इतने वर्ड पे लिखना है, उसके लिए इन चीज़ों को लाजमी देखा जाता है। यहाँ पर ये देखेंगे कि मैंने एंटर प्रेस किया था, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेस प्रेस की गई थी, मैंने यहाँ पर डबल स्पेस प्रेस की तो यहाँ पर 2 डॉट्स आ गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर टैब को प्रेस किया था, टैब जो है वो 5 स्पेसेस के बराबर होती है। मैंने टैब को प्रेस किया था, यहाँ पर ये शो हो रहा है कि यहाँ पर टैब क्लिक किया गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स स्पेस को प्रेस किया था, मैंने इसमें स्पेस इक्वल ही लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेस को प्रेस किया है और यहाँ पर मैंने टैब को प्रेस किया था। इस लिहाज से जो है वो प्रूफ रीडिंग के लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है कि जो लिखने वाला है उसने इसको प्रोफेशनली लिखा है या किस तरह से किया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि चेक की जाती हैं एंड इसके लिए ये ऑप्शन मौजूद है। आई होप कि आपको इस ऑप्शन के बारे में भी समझ आ गई होगी कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी असाइनमेंट लिखनी है तो आप सबसे पहले इस ऑप्शन की मदद से देखेंगे कि क्या आपने कहीं पर डबल स्पेस या कुछ इस तरह से प्रेस तो नहीं किया। आपकी जो असाइनमेंट है या आपकी जो स्टोरी है वो एक प्रोफेशनल लुक देगी। आप हमारे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमें YouTube पे ज्वाइन कीजिए। हमारा YouTube चैनल है youtube.com/eMadrasa। उसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है fiza.eMadrasa। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/eMadrasa और हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको मज़ीद कोर्सेज़ जो हैं वो मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप उनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।